अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आज है अहरार की तबीयत ख़राब, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ काढ़ा और उसको सूप बना करके दे रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं क्या सर्दी खांसी बुखार हो गया है थोड़ा सा। तो उसके वजह से नहीं क्या मैंने सोची कि उसको काढ़ा बना के दे देती हूँ और सूप भी गरम गरम, तो उसको बेटर फील होगा। तो चाय वगैरह हो गई, उसको काढ़ा भी दे दी थी मैंने। और फिर मुझे बनाने की थी आज भिंडी की सब्ज़ी, तो मैंने सोची कि पहले भिंडी की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। चाय तो पी कर के हो गई थी अम्मी की, मेरी, अहरार की, और उसने सूप भी पी लिया था, काढ़ा भी पी लिया था। तो फिर मैंने क्या करी, सब्ज़ी तो बना ली मैंने, सब्ज़ी की रेसिपी शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ में। और दाल बना रही थी मैं, तो दाल मैंने क्या करी, कल की दाल थी रखी हुई, तो उसको मैंने दोबारा तड़का लगा दी। यानी कि कैसा हो गया है कि दाल इतनी ज़्यादा महंगी है ना अभी, और फिर दाल फेंकने का दिल नहीं करता अगर बच जाती है तो। और मैं ज़्यादातर नहीं क्या लो फ्लेम पर ही खाना बनाती हूँ। मतलब लो फ्लेम पर बनाने की वजह ये है कि जब फुल की ज़रूरत रहती है तो फुल पे बनाओ, या कम की ज़रूरत है तो कम पे बनाओ। ज़बरदस्ती गैस वेस्ट करना, इतना महंगा हो गया है सिलेंडर, तकरीबन 1000 रुपये का आ रहा है। तो उस वजह से नहीं क्या, मतलब थोड़ा कम पे करके बनाओ तो गैस ज़्यादा दिन तक के चलता है। और ये फिर भाभी के यहाँ के झाड़ की जो फली थी ना, तो झाड़ की फली तोड़ लिए थे हम लोग, तो उसको भी उबालने रख दी थी मैंने, क्योंकि उबाली भी फ्रेश जो फली रहती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी वो उधर में, और इसको नहीं क्या उबालने के लिए रख दी। तो मैंने इसमें नमक पानी ऐड करके रख दी थी उबालने के लिए। और फिर फली उबल गई थी तो अम्मी आए थे, तो अम्मी को भी मैंने खाने के लिए दे दी। आप लोग बोल रहे थे आपकी सास को मतलब देखने का है करके, तो ये है अम्मी बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा आप लोगों ने देख लिए होंगे उनको। तो ये यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे पूरा साफ़ करने का था, तो मैंने सोची कि पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जो मैंने यहाँ पर आप लोग कॉलिन से साफ़ करते होंगे, मैं क्या करती हूँ खाने का सोडा इस्तेमाल करती हूँ। कॉलिन लेने के लिए जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है कॉलिन भी, क्योंकि हमको थोड़े थोड़े से में बचत करना आनी चाहिए। इतना महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ों में, और खाने का सोडा तो हर किसी के घर में होता ही है अवेलेबल। तो मैंने ये मीशो से ऑर्डर करी थी, तो ये मीशो से नहीं क्या मुझे 2 सेट आए थे। तो ये तकरीबन 1 साल हो गया अभी तक के, जैसे कि वैसा ही है। तो मैंने दूसरा वाला सेट नहीं निकाली, क्योंकि उसको साफ़ करते रहती हूँ ना मैं, तो अच्छा हो जाता है ये। और खाने के सोडे से भी फ्रिज बहुत अच्छा साफ़ होता है एकदम। खाने का सोडा ज़्यादा नहीं, पानी में मिला करके हमको उसको साफ़ करने का रहता है। तो जो बास चलती है ना फ्रिज में, वो बास भी नहीं आती है। तो मैं ऐसा एक आध बार, मतलब महीने में एक बार नहीं कि ऐसा खाने के सोडे से साफ़ करती हूँ, बाकी के टाइम तो ऐसा ही साफ़ कर लेती हूँ मैं। कॉलिन का इस्तेमाल वगैरह नहीं करती मैं बाहर का भी, मतलब फ्रिज साफ़ करने के लिए या इसके लिए। खाने का सोडा थोड़ा सा लगता है, घर पर अवेलेबल रहता है, तो हमको इस महंगाई के ज़माने में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहिए। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर हाँ मैं जोड़ सकती हूँ, तो वहाँ पर मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा पैसा बच जाएगा करके। कॉलिन की बॉटल भी अभी 100 सवा 100 के करीब वगैरह कुछ आती होंगी शायद से, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम। तो फ्रीज़ के लिए तो खाने का सोडे का इस्तेमाल हो जाता है अंदर बाहर का फ्रीज़ साफ़ करने। और फिर बाद में अच्छे से इसके दाग वगैरह भी निकल जाते हैं, जो फ्रिज में रहते हैं वो दाग नहीं के अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये गिरा था, तो मैंने सोची फ्रिज को पहले मैंने बंद कर दी, क्योंकि उतने देर तक कि अगर खुला रहता फ्रिज तो लाइट जलते रहती फ्रिज की। तो उस वजह से मैं फ़्रिज को पहले ही बंद करके रखी पूरा दिन। आज फ्रिज बंद रहेगा, शाम को चालू करूँगी, क्योंकि फिर बर्फ़ भी जम गया था ना उसमें, तो मैं बटन बंद नहीं करती, मैं डायरेक्ट फ्रिज का पावर ही बंद कर देती हूँ ऊपर से, ताकि बर्फ़ भी पिघल जाए और उतने देर तक के कैसा हमारा फ्रिज भी अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से, और बाकी का जो मेरा मेवा वगैरह रहता है, रवा रहता है, मैदा रहता है, वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें गाडरी नहीं लगती, यानी कि जो कीड़े वगैरह या सोंडे बोलते हैं ना, वो नहीं लगते इसमें रखने से, और अच्छा रहता है ज़्यादा दिनों तक के। तो वो भी एक बचत हो जाती है। जैसे अपन कोई डब्बों में रखो तो उसमें कैसा रहता है फिर कि कीड़े लग जाते हैं या गाडरी लग जाती है करके। और ये मार्केट से मैं आलू लेकर के आई थी, तो आलू को मैंने क्या करी, जो पुराने आलू थे ना, मतलब जो मेरे पास में पुराना स्टॉक था आलू का, तो पुराने आलू को मैं ऊपर रखी, और अभी जो आलू लाई थी उसको मैंने नीचे रखी। तो उससे कैसा रहता है, पुराने आलू पहले हम ख़त्म कर देंगे, और एक के ऊपर अगर एक आलू रख दो तो पुराने वाले रह जाते हैं, नए वाले ख़त्म हो जाते हैं। और ये टमाटर है, टमाटर और मिर्चे, तो इनको कर लेती मैं बराबर
टमाटर कितने महंगे हो गए? खाओ, बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर। 80 रुपये किलो। बता क्या है? 80 रुपये किलो टमाटर कौन खाएगा? आधा आधा किलो लेकर क्या वाला काम है। तो टमाटर लेकर के आई थी मैं, तो ये टमाटर को ऐसे यहाँ रख देती हूँ क्योंकि टमाटर अभी हीरे के भाव में बिक रहे हैं। इस वजह से टमाटर बड़ा देख के खर्चा करना पड़ता है। और ये गोभी लेकर के आई थी, तो गोभी रख देती हूँ मैं यहाँ पर। ये मूली है, मूली लाई थी, ये मूली रख देती हूँ। नींबू है, ये टमाटर है, और ये लौकी देखिए थोड़ी सी बची हुई है। तो ये लौकी को क्या करूँगी मैं, इसका कुछ तो ये बना लूँगी। आधी लौकी बनाई थी, आधी लौकी रखी हुई है। और ये आज भिंडी बनाई थी, तो ये भिंडी 3 भिंडी बच गई है। अगले बार जब भिंडी लाऊंगी ना, तो ये भिंडी उसमें मैं मिक्स कर लूँगी। ये भाजी को हमने तोड़ के रख दी है ऐसी। अब ये मैंने मिर्ची की पूरी डंडियाँ साफ कर ली हूँ ऐसी। अब मिर्ची को हम डाल देंगे पॉलीथीन में। तो अब ये तो फ्रिज साफ़ हो गया है। अब मैं बाकी का पूरा सामान फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो ये ज़र्दा था, मैंने ज़र्दा बनाई थी, तो ये बच गया था, तो मैंने इसको फ्रीज़ में रख दी हूँ क्योंकि हरार को पसंद है और इसके पापा को भी पसंद है। तो मैं अभी आएंगे तो फिर उनको गर्म करके देने के लिए अच्छा हो जाएगा करके, तो ऐसा मैं इसको भी फ्रिज में रख दे रही हूँ अच्छे से ढक करके। बाकी के तो मैं डब्बे में रख देती हूँ बाकी का सामान। तो ये हो गया है मेरा फ्रीज साफ़। और बचत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दी। अब ये जो सेब रखे हैं तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़े ज़्यादा दिन के हो गए सेब, और एक खवीट लाए थे तो वो खवीट भी रखे हुए हैं। तो वो सेब को मैं क्या करूँगी, इसमें से 2 सेब अभी फ्रेश है और 2 सेब नहीं क्या पुराने हो गए, तो मैं उसका जैम बना लूँगी। तो वो भी ख़राब नहीं होने की, यानी कि हमको इतनी महंगाई हो रही है ना कि महंगाई के ज़माने में हम बचत कहाँ से करें, उस बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची पर। क्योंकि हम जितना बचा सकते हैं उतना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में बचत करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे यहाँ पर अभी ये मेरे को यहाँ पर कुछ और मैं लगा सकती थी अगर लाने के लिए जाऊँ, तो अगर कपड़ा वो ख़रीदने के लिए जाऊँ, कुछ पेपर आता है चमक वाला, तो वो भी ख़रीदने के लिए जाऊँ, तो यहाँ पर नहीं क्या कम से कम 15-20 रुपये लगेंगे। तो हमारे पास में न्यूज़पेपर रहते हैं, न्यूज़पेपर को मैं क्या करती हूँ, फोल्ड करती हूँ और उसी को यहाँ पर बिछा देती हूँ। तो यानी कि वो भी 15-20 रुपये का क्यों ना हो, लेकिन खर्चा तो बच जाता है ना। तब कहीं हम जा कर के घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ तब। और यही थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर अगर ज़बरदस्ती का पैसा खर्चा करने जाए तो बाद में हमको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये गाड़ी पर रहते हैं, गाड़ी पर रहने के बाद में ये जब आएंगे तब पैसे मिलते हैं फिर, तो तब तक के कैसा घर चलाना ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो उस हिसाब से मैं इस तरीके से मैनेज करके चलाती हूँ, जितना बच सकता उतना बचाती हूँ, जितना कर सकती हूँ कोशिश। ऐसा नहीं कि बहुत ये करूँगी करके, जहाँ पर होता है बचत वहाँ पर कर लेती हूँ। जैसे अब ये सूख गई है अदरक, तो इसको मैं क्या करूँगी और सुखा दूँगी और उसका पाउडर पीस लूँगी। अब ये यहाँ पर जो प्याज मैंने साफ़ करी थी उसमें से कुछ कोमा वाली प्याज निकली थी, तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है ये प्याज। और जो ज़्यादा ख़राब है ना, तो वो उसको तो फिर मैं बाद में कुछ ना कुछ यूज़ में ला लेती हूँ, मतलब दूसरा कर लूँगी उसका। लेकिन जो थोड़ी अच्छी है ये कोम वाली प्याज, तो मैं उसका क्या करूँगी, अदरक लहसुन बना लूँगी। ये प्याज मैं कल साफ़ करी थी, तो इसको आज मैं अदरक लहसुन बना के रख लेती हूँ। और वो जो अदरक थी तो उसको तो मैं सुखा दूँगी, फिर उसका नहीं क्या सोट का पाउडर बन जाता है। वो अदरक को जैसे नहीं कि अपन सुखा दो और उसको मिक्सर में पीस लो, तो सोट पाउडर जो मिलता है ना वो अच्छा बन जाता है सूखी अदरक का। और बाकी का ये जो है जिसमें से मैं देखी कि कौन सी अदरक ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, तो उसको निकाल ली। जो ज़्यादा दिन टिक सकती है उसको फ्रीज़ में रख दी अभी। तो ये अभी जो मुझे लगेगा उसके लिए मैं मसाला बना ले रही हूँ। और ये जो प्याज थी कुमा वाली इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं निकली थी, हरी हरी हुई थी वो, तो सब्ज़ी में नहीं, लेकिन हम उसका मसाला तो बना सकते हैं ना। जैसे अपने को प्याज मिर्ची की सब्ज़ी लगती है तो उसमें नहीं डालते हुए मैं इसका क्या करती हूँ, इसका मसाला बना के रख देती हूँ। तो अभी ही बना के रखना पड़ेगा मसाला, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन प्याज नहीं रहेंगी ना वो, इसलिए मैंने सोची कि पहले इसका मसाला बना लेती हूँ। और बाकी की जो हरी प्याज थी ना, तो वो उसको मैं क्या करूँगी, बाहर क्यारी है वहाँ पर लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं ये छोटी छोटी बचत करती हूँ। छोटी छोटी बचत करने से ही हम लेडीज़ लोगों को ही करना पड़ता, अगर हम नहीं करेंगे तो जेंट्स थोड़ी ना करेंगे। जो प्याज समार की डंडियाँ थी तो वो भी मैंने मसाले में डाल दी, समार अलग कर दी, समार की डंडियाँ मसाले के काम में आ गई।
तो ये छोटी छोटी बचत से घर चलता है और घर चलाने में मुश्किल भी नहीं होती है और मतलब हमारा बजट महीने का परफेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बचत कैसी लगी, ये मतलब मैंने ये जो काम करी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर से वही बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए करके। तो ये पूरी प्याज को मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। तो फिर इसमें से हरी प्याज है ना, हरी प्याज निकलेगी तो आप लोगों को तो पता ही है जो मेरे पहले से व्लॉग देख रहे हैं कि मैं ऐसे लगा देती हूँ तो हरी प्याज मेरे सब्ज़ी के काम में आ जाती है करके। तो चलिए दुआ में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।